माहिर माहौलियात आफिया सलीम से हम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग आफिया साहबा। आफिया साहबा, पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल है जो कि मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से सख्त खतरे का शिकार हैं। हम काफी देर कर चुके हैं अपने मामलात को मैनेज करने में। आप इससे आने वाले दिनों में कितना बड़ा खतरा समझती हैं? जी सलामुकुम। असल में ये खतरा तो पहले से तय है कि पाकिस्तान उन ममालिक की फहरिस्त में टॉप 10 में है जो मौसमियाती तब्दीली या माहौलियाती तब्दीली जिसको हम कहें उससे दो चार है। तो ये आने वाले वक्तों की तो बात है नहीं, इसके असरात को हम अभी से देख रहे हैं, पिछले कई सालों से वो सामने आ चुके हुए हैं कि ये कोई फ्यूचर की चीज़ नहीं है। तो क्लाइमेट चेंज इज़ हियर। तो उस हवाले से हमें तब्दीली अपने इंतजामात पे नज़र डालने की ज़रूरत है और इक़दामात में तेज़ी लाने की ज़रूरत है जो कि मैप आउट किए गए हैं कि भी हम ये काम करें जिससे हमारे लोगों का, हमारे और माहौल का बचाव हो सके। ठीक है हाफिज साहब, बिल्कुल दुरुस्त आप फरमा रही हैं कि वी आर करंटली इन दैट सिचुएशन जिसकी हम बात कर रहे हैं। कभी खौफनाक सैलाब आ जाते हैं, कभी खुशहाली नमूदार हो जाती है। शहरों को देखते हैं तो शहर स्मोक में डूबे हुए हैं। हुकूमत की तरफ तो हम देख रहे हैं, हुकूमत तो शायद इन तमाम चीजों पर फोकस उस तरह से नहीं कर रही है। साइंसदान इस बारे में क्या कहते हैं? देखिए, साइंसदानों ने तो कह दिया है कि जो इक़दाम करने की ज़रूरत है अगर वो ना किए गए तो तबाही इससे कहीं ज़्यादा पैमाने पे आएगी। तो साइंस जो क्लाइमेट चेंज के हवाले से है वो तो अब सेटल हो चुकी है, उसमें वो अब शक व शुबे की कोई गुंजाइश नहीं है। जो एक खास क्लाइमेट चेंज डिनायलिस्ट हैं, उनकी जो लॉबी है वो अपनी जगह, लेकिन मोरल साइंस में इस पे इत्तफाक हो चुका है कि क्लाइमेट चेंज आ चुका है और उसके जो अवामिल जो उसमें अबतरी का बायस बनेंगे वो अगर हमने कुर्रे अर्ज़ के दर्जा हरारत पर काबू नहीं पाया तो उससे कहीं ज्यादा तबाही होगी जो इतने साल से। आफिस साहिबा, वो प्रिकॉशंस क्या हो सकती हैं जो कि फिलफौर ले लेनी चाहिए, वरना आने वाले दिनों में जरा ज्यादा खमियाजा भुगतना पड़ सकता है? इंडिविजुअली भी अगर कुछ कर सकें उसके लिए। देखिए, इसमें मुख्तलिफ चीज़ें हैं। अगर आपको एक नटशेल में एक आंसर दिया जाए कि जी हम कुर्रे अर्ज़ के दर्जा हरारत को 1.5 डिग्री बिफोर इंडस्ट्रियल लेवल जो एक कहा गया है कि वहां तक लेना चाहिए, तो वो तो ज़्यादातर अब साइंसदान इस बात की तरफ जा रहे हैं कि ये मुमकिन ही नहीं है। दुनिया ने कोई ऐसे इक़दाम नहीं उठाए कि उसको वहां तक रोक सकें और ना उसका कोई इरादा लगता है, क्योंकि आप देखिए कि जो इसके मुताल्लिक कॉन्फ्रेंसेस भी होती हैं वहां पे एक नुकसान के अजाले तक तो अब उन्होंने इतने सालों के बाद एक जिम्मेदारी कबूल करने की हद तक वो पहुंचे हैं, लेकिन जो वजह है उस वजह को दूर करने के लिए अब तक बातचीत का सिलसिला जारी है और उस पर अमल कब होगा ये तो अभी एक सवालिया निशान है। इस पे एमिशंस की वजह से दर्जा हरारत बढ़ रहा है। एमिशंस कट जो है वो फॉसिल फ्यूल के इस्तेमाल को रोल बैक करने से ही हो सकता है। लेकिन आफिया साहिबा, कार्बन इमिशन की जब हम बात करते हैं तो पाकिस्तान में तो बात ही की जाती है कि पाकिस्तान में उस तरह से इंडस्ट्री मौजूद ही नहीं है, या फिर हम अपने जो नेबर कंट्रीज हैं, चाइना की बात कर लें, हिंदुस्तान की कर लें, बांग्लादेश की कर लें, वहां पर तो फिर भी इंडस्ट्रीज हैं, तो उन्हीं की इस कार्बन इमिशन का खुमियाजा हम भी भुगत रहे हैं। जी, हम भुगत रहे हैं और हमारे जैसे दूसरे ममालिक भी भुगत रहे हैं। और ये मत भूलिए कि हम एक ऐसे खित्ते में रहते हैं रीजनली जहाँ पे बहुत ज़्यादा एमिशंस हैं। उन ममालिक चाइना है, इंडिया है, उनके अपने अहदाफ हैं तरक्की के जो कि इसके बगैर वो नहीं मीट कर पा रहे और उसी की वजह से। लेकिन ये सिलसिला सिर्फ चाइना इंडिया से तो नहीं शुरू हुआ, ये तो एक आलमी चीज़ है। आपके जो यूरोप है उसकी तरक्की, जिसको अब हम समझ रहे हैं कि वो तरक्की के जो एक पैमाना है या जो इस लफ्ज का असल मतलब है, हमें उसके ऊपर भी एक नई नज़र डालनी चाहिए कि अगर आप एक हद तक अपने आप को तरक्की याफ्ता कहते हैं और फिर आप कुर्रे अर्ज़ को नुकसान पहुंचा रहे हैं तो वो तरक्की लॉन्ग लास्टिंग नहीं होगी। अगली नस्ल के लिए आप कोई ऐसे वसाइल नहीं छोड़ के जा रहे कि जो वो उस तरक्की के समरात पे। तो USA है, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, आपके ब्राज़ील है, इस तरह के तो बहुत से ममालिक हैं जो कि जिनकी इमिशंस का लेवल हमसे बहुत ज्यादा है, पाकिस्तान का बहुत कम है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उसके असरात से हम जो हैं वो बच सकते हैं। जी, लेकिन दूसरी तरफ ये कि अगर हम एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, सॉरी टू इंटरप्ट यू, क्योंकि एग्रीकल्चर जो है वो हमारी मुल्की मीशत की रीढ़ की हड्डी का हिस्सा भी है। हम लोग अपनी मुख्तलिफ फसलों के हवाले से बात करें, चावल हो गई, गंदम हो गई, कपास हो गई, ये तो सीजन भी किन्नू का है, पैदावार खासी मुतासर होते चली जा रही है। आपको लगता है कि हमें हाइब्रिड प्रोडक्शन सिस्टम की तरफ जाना होगा? क्योंकि हम ये देख
रहे हैं कि हमारा किसान जो है वो अभी भी जदीद जो काश्तकारी के मंसूबे हैं या उसूल हैं बिल्कुल उन पर नहीं जा पा रहे हैं? वो देखिए, उसकी कई वजूहात हैं। ये कोई बहुत कोई सिल्वर बुलेट टाइप इसका कोई आंसर नहीं है। हमारे मुल्क के बहुत ज्यादा जो किसान हैं वो छोटे किसान हैं, उनके पास रकबा बहुत छोटा है। उनके लिए वो बहुत मुश्किल है कि वो जो आप बात कर रहे हैं ना कि मॉडर्न, और ये मॉडर्न से मैं हाइब्रिड को बिल्कुल लिंक नहीं करना चाहूंगी। हमारी अपनी एग्रीकल्चर जो है उसके लिए जो एक जमाने में तरीका था कि जो फार्मर्स हैं उनके लिए कोई कोऑपरेटिव्स बने, उनके लिए आसानियां पैदा हों कि वो एक कलेक्टिव का हिस्सा बन के अपने लिए नए तरीके अपना सकें। लेकिन वो नए तरीके क्या हैं जिसको अब हम क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर का नाम देना शुरू कर दिया है हमने, वो कितने लोगों की उसमें समझ है, कितने लोग उसको अपना सकते हैं? और इसके लिए तो सिर्फ ये नहीं है कि आपने उन्हें कोई चीज दे दी, इसके लिए बाकायदा आगाही की मुहिम की जरूरत है। उन लोगों को उन नए तरीकों से रुशनास कराने की जरूरत है और फिर वो नए तरीके उन तक उनकी रसाई जरूरी है। आपने कहा कि ये हमारी मईशत की रीढ़ की हड्डी है, लेकिन आप जीडीपी में इसका परसेंटेज तो देखिए कि एग्रीकल्चर का क्या परसेंटेज है। ठीक है, बहुत ज्यादा पाकिस्तानी पॉपुलर एग्रीकल्चर के फील्ड से मुंसलिक है, लेकिन जीडीपी में उसकी कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर की हमारी उतनी नहीं है जितनी उसूलन होनी चाहिए जब इतनी ज्यादा इंटेंसिव हम उसमें जाते हैं पॉपुलेशन का। इसमें बहुत सी चीजों को हमें सही करने की जरूरत है, काश्तकारी के तरीकों को भी। और आपने अपना जो आप इंट्रो दे रहे थे जब आप लोग, तो उसमें आपने पानी के मसाइल का जिक्र किया था। जितना इनएफिशिएंट पाकिस्तान का एग्रीकल्चर है, दुनिया में कोई मुल्क ऐसा नहीं है जो क्रॉप पर ड्रॉप रेशो है हमारा, जितना पानी इस्तेमाल करके हम उससे जो प्रोडक्टिविटी हासिल करते हैं, तो वो तो हम दुनिया में बहुत ज्यादा नीचे है उसमें हमारा रैंक। तो हमें इन चीजों पे तवज्जो देनी चाहिए ना। जो चीजें हम फिक्स कर सकते हैं हम फिक्स नहीं कर सकते। अपने एमिशंस को हम कम जरूर कर सकते हैं, जो कि अभी भी बहुत कम है, तो हमारा वो आलमी एमिशंस में तो कंट्रीब्यूशन नहीं है, लेकिन हमने ओवरऑल चीजें देखनी है, हम उसी दुनिया का हिस्सा हैं। लेकिन दुनिया, जिस दुनिया की हम बात कर रहे हैं, जो इन तमाम मामलात को डील कर रही है, और वो इस पर शायद पाकिस्तान से तो बहुत तेज रफ्तारी से सोच रहे हैं, तो वो ऐसा क्या कर रहे हैं जिसको फिर हम भी फॉलो कर सकते हैं? हमारी गवर्नमेंट को फॉलो करना चाहिए। बीजिंग की बात कर लें, शंघाई की बात कर लें, वहां पर भी हमने देखा कार्बन एमिशन के बहुत मसाइल थे, स्मोक के बहुत मसाइल थे। उन्होंने एयर प्योरीफायर के टावर्स वहां पर नस्ब किए हैं। पाकिस्तान के पास उतने रिसोर्सेज तो नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी। देखिए, कहीं ना कहीं से शुरुआत में पाकिस्तान ने अपना वहां तो इंटेंट शो किया है कि इतने कम एमिशन होने के बावजूद आलमी बरादरी का एक जिम्मेदार शहरी होने के हवाले से जो नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन है, उन्होंने कहा कि हम इनको भी कम करेंगे। 1% पे भी नहीं है हम, उसके बावजूद उनको भी हम कम करने को तैयार हैं। लेकिन उस तैयारी में हमें वसाइल की जरूरत है, माली वसाइल की भी जरूरत है, और तकनीकी सलाहियत जो है उसको भी बेहतर करने की जरूरत है। क्योंकि ये ऐसे ही नहीं हो जाता कि कह दिया हमने कि कम करेंगे, क्यों कम करेंगे हम? इसलिए कि उसका असर हम पे भी पड़ रहा है। जो हमारे अपने भी इमिशंस हैं, हमारे अपने इलाके में तो हम पे असर अंदाज हो रही है ना। दूसरी बात यह कि तकनीकी वसाइल, जो मॉडर्न आपकी टेक्नोलॉजी है, अगर हमने अपने लोगों को खतरे गुर्बत से निकालना है, और जो कि हमारा हक है, ये जो हमें, ये नहीं हो सकता कि दूसरे ममालिक तरक्की याफ्ता हो जाएं और फिर वो हमारे जैसे ममालिक से ये डिमांड करें कि जी आप अब तरक्की ना करें, क्योंकि तरक्की की वजह से एमिशन आपके बढ़ेंगे। तो इसमें एक बैलेंस लाने की जरूरत है। इस पे काम हो रहा है। हमारे मुल्क ने जिस तरह की अपने प्रेजेंट किया है कि हम ये इक़दामात खुद से उठा सकते हैं। तो फिर आफिस साहिबा, जैसा माजी की हुकूमत ने भी बिलियन ट्री सुनामी जैसे प्रोजेक्ट्स का आगाज किया था, आपको लगता है कि अब फ्यूचर में भी जो भी गवर्नमेंट आती है उसको भी इस किस्म के स्टेप की तरफ जाना चाहिए? दूसरा ये कि अगर अभी तक बर्फबारी नहीं हुई है पहाड़ों की तरफ, तो उसका मतलब ये कि इस साल दरियाओं में पानी की कमी हो जाएगी, जिससे हमारा नहरी निजाम भी मुतासिर हो सकता है। इज दैट ट्रू? बिल्कुल हो सकता है। और क्लाइमेट चेंज का मकसद यही है कि जो इदारे इसके ऊपर नजर रखते हैं वो इस तरह की फोरकास्टिंग करते हैं कि किस वक्त कब आपके पास बारिश आएगी, किस वक्त नहीं आएगी, किस वक्त खुशहाली होगी। तो उन इदारों की भी कैपेसिटी बढ़ाने की जरूरत है। उन इदारों का जिनसे इससे मुताल्लिका शोबों से जो ताल्लुक है, ज़राअत से ताल्लुक है, आपकी ट्रांसपोर्टेशन, हर चीज से ताल्लुक है ना, उनको भी उनके साथ राब्ता रखना है और फिर रिस्पॉन्सिव होना है। ये नहीं है कि कह दिया और
आपने सुन लिया। हमने 2022 में देखा, जो हमारा मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, उन्होंने अप्रैल में ये वार्निंग जारी कर दी थी कि इस दफा मोर देन नॉर्मल रेनफॉल कहाँ कहाँ होगी, उसके ऊपर कान नहीं धरे गए ना, तो वी आर कॉट अनअवेयर। तो ये जब ये मरबूत तरीके से इसको देखने की जरूरत है, मुख्तलिफ इदारों का एक दूसरे के साथ मिलकर काम की जरूरत है और उसका रिस्पॉन्स बनाने की। जो अब ये है कि नेशनल अडेप्टेशन प्लान भी आ गया है, क्लाइमेट चेंज पॉलिसी भी है, लेकिन सिर्फ इससे काफी नहीं है। उसके इन टैंडम उसके साथ आप देखिए कि एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स क्या हो रहे हैं, इंडस्ट्री को हम किस तरह से कर रहे हैं, हम अपनी खुशहाली को तो देख रहे हैं। लेकिन आफिया साहब, आप किस तरह से देख रहे हैं पिछली हुकूमत में जिस तरह से बिलियन ट्री सुनामी के हवाले से बात की गई है कि वो मंसूबा दरख्त लगाए जाएंगे। एक तरफ हम देख रहे हैं दरख्तों की कटाई का अमल जारी है, शहरों की सराउंडिंग में हम देख रहे हैं सब्जे को खत्म किया जा रहा है और वहां पर सोसाइटीज हैं वो बनाई जा रही हैं। मेरे ख्याल में इसी के ऊपर बहुत ज्यादा अगर पाकिस्तानी उस पे जोर डालें कि ऐसा नहीं है, तो शायद हम आने वाले खतरात से किसी हद तक बच रहे हैं। लेकिन इसमें हमारी लॉज का भी ताल्लुक है और दूसरी वही जो मैंने पहले बात की थी, मजबूत निजाम नहीं है। अब प्राइवेट प्रॉपर्टी को किस तरीके से आप रोक सकते हैं कि एक आपका पूरा फलों का बाग है, उसको आपने काट के हाउसिंग सोसाइटी को दे दिया, तो या तो इस किस्म के लॉज हों कि इसको ना किया जाए। क्या वो जो लॉबी है वो इतनी ज्यादा मजबूत है कि वो ये लोगों की। बहुत शुक्रिया। वक्त की कमी है। माहिर माहौलियात आफिया सलीम साहिबा हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थी। नाज़रीन